नमस्कार, हेलो। मैं मधुर त्यागी, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड टैरो रीडर, इस वीकली रीडिंग में आपका स्वागत करती हूँ। दिस वीक फ्रॉम 8 जून to 14 जून 2020. सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। 2 लाइन डाउटर्स के लिए। Doubt kills more dreams than failure ever will. So make sure to hang around with people with hope. क्योंकि ये जेमिनाइज का वीक का मंथ है, इसलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं जेमिनाइज की रीडिंग से। द एयर साइन। एयर साइन, आपका कार्ड निकला है एम्प्रेस का। Empress it means abundance, and it could be Mother Earth also. या ये भी हो सकता है कि अभी तक आपको बहुत कुछ मिला है and you've been enjoying growth and abundance around you. फिर आया है मैजिशियन का कार्ड। मैजिशियन का कार्ड की which says in the present you should use all your resources and your energies to the fulfillment of your dreams. ड्रीम्स देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ड्रीम्स ही नहीं हुई तो किसके पीछे जाइएगा। देन जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड का मतलब है कि आपका अगर अब तक काम नहीं चल रहा था या कुछ सप्रेस था, सो नाउ इज़ द टाइम कि अब आपका काम चलेगा। इसका एक हम क्लैरिफिकेशन कार्ड भी निकालते हैं। टेम्परेंस। टेम्परेंस मतलब एंड आई एम सो सरप्राइज दीज ऑल आर मेजर अरकाना कार्ड्स, सो दिस इज़ लाइक destiny playing for you. So you have to maintain a balance with your conscious and your subconscious. So I think just be very optimistic और अपनी ड्रीम्स के पीछे चल दीजिए। अब हम लोग निकालते हैं लिब्रंस के लिए। सो लिब्रंस का नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये अपसाइड डाउन निकला है। इसका मतलब किसी भी काम को करने में जल्दबाजी मत करिएगा। जल्दबाजी की तो वो काम नहीं होगा। और फिर आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका मतलब अगर जल्दबाजी में कोई भी काम करेंगे तो वो लॉस होगा वहाँ पर, या फिर इट मे लीड टू अनहैप्पीनेस, सैडनेस। पर फिर आया है फूल। फूल का मतलब ये है कि आपको रिस्क लेने पड़ेंगे और आपको आगे बढ़ना है, तो थोड़े से कैलकुलेटेड रिस्क लेके आगे बढ़िएगा, बट जस्ट बी केयरफुल। उसके बाद क्लैरिफिकेशन कार्ड आया है मेरा पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है आपको कोई ना कोई एक या तो कोई अपॉर्चुनिटी आएगी या कोई न्यूज़ थ्रू अ यंग पर्सन आएगी, या कोई यंग पर्सन आपको हेल्प कर सकता है आगे आपके प्रोग्रेस में। अब खोलते हैं एक्वेरियंस का कार्ड। एक्वेरियंस के लिए पेज ऑफ कप्स, ये भी अपसाइड डाउन है। इसका मतलब
अभी कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है, nothing is happening for you. Knight of Cups, and this is also upside down, so there's no movement. अभी आपके पास कोई प्रपोजल नहीं है जिसको लेके आप आगे बढ़ेंगे. फिर है क्वीन ऑफ कप्स, ये भी अपसाइड डाउन है. सो देयर इज़ नथिंग टू नर्चर एंड नथिंग टू टेक केयर ऑफ. बट फिर एक पॉजिटिव कार्ड ज़रूर है. इसका क्लैरिफिकेशन, यू वुड बी हैविंग स्टेबिलिटी एट होम एंड यू विल बी एंजॉइंग द कंफर्ट्स ऑफ योर होम. ये भी एक अच्छी ही बात है. चलिए अब फायर साइंस का खोलते हैं. फायर साइन एज इन लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस. सबसे पहले खोलते हैं एरीज का. सो एरीज, अभी तक आप किंग ऑफ पेंटिकल मतलब स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी और है मतलब, एंड देन यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ. यू हैव आइडियाज़ फॉर ग्रोथ, फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ. फिर आया है हमारा 8 ऑफ वॉन्ड्स. 8 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब या तो आपको ओवरसीज से कोई गुड न्यूज़, कुछ न्यूज़ मिलेगी, या फिर आई सी अ मूवमेंट, कहीं आपको हो सकता है अपने काम के लिए जाना पड़े. फिर आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स. 2 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है यू विल बी हैविंग 2 सोर्स ऑफ इनकम, और ये भी हो सकता है कि 2 सिचुएशंस आपकी हो सकती हैं विच you are trying to balance them out. Maybe it's not an easy balance, but still you are trying to balance things out. This could be about relationships also. चलिए इसका एक क्लैरिफिकेशन कार्ड खोल लेते हैं. क्लैरिफिकेशन कार्ड 2 of swords and that is also upside down. इसका मतलब यही है कि आप क्लियरली चीज़ों को देखें और एक्ट आपको करना चाहिए. उन सब चीज़ों, जो सिचुएशंस हैं उन पर आप एक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको एक्ट करना चाहिए. अब चलते हैं, देखते हैं लियोस का क्या है इस वीक में. सो फॉर द लियोस, अभी तक आप दिस इज़ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है आपने अपने अराउंड अभी रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट किए हुए थे. ये किसी और ने आपको नहीं बांधा हुआ था, ये आपने ही अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ था. यू आर नॉट सीइंग क्लियरली एंड दो यू कुड मूव बट स्टिल यू आर नॉट मूविंग, एंड you were enjoying your time with the family. This is 3 of cups. So this means कि टीम वर्क जो है वो आपका ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा रिज़ल्ट उससे निकलेगा, and you will be celebrating something. So Leos, just go ahead and have a nice time. अब निकालते हैं, देखते हैं सैजिटेरियस के लिए ये वीक कैसा रहेगा. फॉर द सैजिटेरियस, लवर्स कार्ड निकला है. सो दिस कुड मीन you were enjoying the relationship with your partner, or maybe you found your life partner. This could also mean you have to make a choice, because and then you have to stand by your choices you make, because you cannot change your choices.
देन यू मे पेज ऑफ वॉन्ड आया है आपका. सो अगेन दिस मीन्स अभी अगर nothing is happening, there is no, the field is barren, now you might get some opportunity for growth. Maybe एक कोई young person होगा जो कि आपको help करेगा grow करने में and towards prosperity and happiness. So this card is about energy. There I see energy in whatever you want to do. Three of Swords. So ये हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि this may lead to a happy ending, और हो सकता है कि it may bring you some sadness or disappointment. इसका एक सो आपका फाइव ऑफ कप्स आया है. दिस मीन्स प्लीज़ जो हो चुका है उसको भूल जाइए. डोंट ड्वेल टू मच ऑन द पास्ट. जो आपके पास है उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करिए. एंड आई वुड एडवाइज़ यू टू क्रॉस द इमोशनल ब्रिज टूवर्ड्स हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी. आई जस्ट होप आप सबका ये वीक बहुत अच्छा रहे. जस्ट बी हैप्पी, जस्ट बी केयरफुल. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ राइट टू मी. माई email ID इज़ madhurtg@gmail.com. अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच. सी यू टुमारो. बाय.